हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लार्ज साइज शर्ट कटिंग किस तरह की जाती है या मोटे लोगों के लिए परफेक्ट शर्ट कटिंग किस तरह की जाती है, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। जिसमें हम सीखने वाले हैं लार्ज शर्ट के लिए प्रॉपर फ्रंट कटिंग किस तरह की जाएगी, बैक कटिंग किस तरह की जाएगी, और आज के वीडियो में हमें जो आर्म कटिंग करना है वो हाफ स्लीव के लिए करना है। तो हाफ स्लीव के लिए प्रॉपर आर्म कटिंग किस तरह की जाएगी सब कुछ सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। आप इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर लीजिए ताकि जब हम कटिंग करें तो आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ में आती रहे। देखिए, शर्ट की जो लेंथ है 29.5 इंच है, चेस्ट 47 इंच है, शोल्डर 20 इंच है, आर्म की जो हमें लंबाई देना है वो 10 इंच है और जो लूजिंग देना है वह 16 या 16 इंच है। तो लंबाई इसकी 10 इंच है और लूजिंग हमें इसमें 16 इंच की देना है। टमी या पेट 45 इंच है, कॉलर 17 इंच है। आप इस मेजरमेंट को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, जब हम नॉर्मल शर्ट कटिंग करते हैं तो उस कंडीशन में कपड़े को हम कुछ इस तरह से बिछाते हैं। देखिए, हम वॉच कर लेते हैं, कुछ इस तरह से बिछाते हैं। क्योंकि हमारे पास लार्ज शर्ट है तो यदि हम इस तरह से कपड़े को बिछाएंगे तो उस कंडीशन में हमारे शर्ट की प्रॉपर कटिंग नहीं होगी। तो यदि आपको शर्ट की प्रॉपर लार्ज साइज शर्ट कटिंग करना है तो कपड़े को आपको कुछ इस तरह से बिछाना होगा। चलिए, सबसे पहले हम फ्रंट कटिंग समझ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रेशेदार कपड़े को हम यहाँ से या डिफेक्टिव कपड़े को अलग कर लेते हैं। देखिए, करीब आधा इंच कपड़ा हमें यहाँ पे छोड़ देना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास दामन उठेगा और हमें यहाँ पे चौक वाला शर्ट कटिंग करना है तो करीब 2 इंच कपड़ा हमें यहाँ पर छोड़ना होता है। 1.5 इंच हमारा दामन में उठता है और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाता है तो करीब 2 इंच कपड़ा हमें नीचे छोड़ना होता है। और यहाँ पर प्लेट के लिए करीब हमें 2.5 इंच कपड़ा यहाँ पे छोड़ना होगा। तो प्लेट के लिए देखिए 2.5 इंच कपड़ा हमें यहाँ पे छोड़ दिया है और कोर को अलग रखते हुए देखिए कोर को मेजर नहीं करना है। देखिए, इस तरह से हमारी मार्क हो चुका। अब लंबाई के लिए हमें मार्किंग करना है तो कस्टमर की जो लंबाई है वो 29.5 या 29.5 इंच है। यहाँ पर हमें 2 इंच बढ़ाना है क्योंकि 1.5 इंच दामन में जाएगा और आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो टोटल हमें यहाँ पे 31.5 या 31.5 इंच पर मार्क करना है। चलिए, अब यहाँ पर आर्म होल की हम मार्किंग समझ लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कस्टमर का चेस्ट 47 या 47 इंच है, उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 12.25 इंच आता है जो कि काफी ज्यादा है। 12.25 इंच हम कभी भी यहाँ पे आर्म होल के लिए मार्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम 10.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। कभी भी हम या आर्म होल के मार्क 10.5 इंच से ज्यादा नहीं करते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम 11 इंच, इससे ज्यादा कभी भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमें आर्म होल 10.5 इंच पर देना है। यदि लूज शर्ट होता या नॉर्मल शर्ट होता तो फिर हम यहाँ पर 4 से डिवाइड पे जो आता उस पर मार्क करते। यहाँ पर हमने 10.5 इंच पर मार्क किया है और पेट के लिए जो मार्क किया तो 16.5 इंच पर किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पेट ज्यादा है इसलिए 17 इंच पर हमने मार्क किया है। देखिए, 17 इंच पर पेट के लिए मार्क किया है। सभी मार्क को सीधा करने के लिए एक एक मार्क हम और कर लेते हैं। देखिए, एक एक मार्क हो चुका है। यहाँ पर मार्क थोड़ा क्लियर नहीं नजर आ रहा है, आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए क्योंकि कपड़े का कलर ही कुछ ऐसा है। चलिए, अब हमें गले के लिए मार्क कर लेना है। कस्टमर की जो कॉलर या 17 इंच है तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर मार्क करना है। यदि 16 से ज्यादा होती तो हम 3 इंच के लिए गले पे मार्क करते हैं। 16 से और 14.5 के बीच होती तो 3.25 इंच पर मार्क करते हैं और 14 से कम होती है तो फिर हम 2.5 इंच पर मार्क करते हैं। यहाँ पर 17 इंच है इसलिए हमने यहाँ पे 3 इंच पर गले के लिए दोनों तरफ मार्क किया है। देखिए, शोल्डर 20 इंच है, 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 इंच आता है और 1/4 इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो 10.25 इंच पर हमने शोल्डर के लिए मार्क किया है। यहाँ पर 2 इंच का हमें झुकाव देना होता है तो देखिए 2 इंच का हमने यहाँ पे झुकाव दे दिया है। शोल्डर के लिए हमने 10.25 इंच पर मार्क किया है। चलिए, अब हमें चेस्ट के लिए मार्क करना है लूजिंग कितनी देना है।
तो कस्टमर का जो चेस्ट है 47 है, 47 को 4 से डिवाइड किया तो 12.25 इंच आता है। तो 12.25 इंच पर हमने एक चेस्ट के लिए मार्क किया है और 2 इंच की हमें लूजिंग देना होती है। तो टोटल 14.25 इंच हमारे फ्रंट की चौड़ाई होगी। देखिए 14.25 इंच पर हमने मार्क किया, इसे आप याद रखिए क्योंकि जब हम बैक कटिंग करें उसका काफी इंपॉर्टेंस रहेगा। नीचे भी हमें 14.25 इंच पर मार्क कर देना है क्योंकि कस्टमर का जो पेट है वो चेस्ट से कम है। यदि पेट चेस्ट से ज्यादा होता तो फिर हमें वहां पर बढ़ाना होता। देखिए यहाँ पर पेट के लिए हमें मार्क कर देना है। अब यहाँ पर देखिए कस्टमर का जो पेट है 45 इंच है। 45 को यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 11.25 इंच आता है और 2 इंच हमें लूजिंग देना है। तो टोटल 13.25 इंच पर हमें यहाँ पर मार्क करना है पेट के लिए। देखिए 13.25 इंच पर मार्क हो चुका है। अब पेट के मार्क से मिलाते हुए यहाँ पर हमें राउंड स्केल की सहायता से इस तरह से शेप दे देना है और जो फ्रंट होता है वह हल्का सा इस तरह से शेप देते हुए कटता है। तो इस तरह से हमें मिला लेना है और सभी जो मार्किंग है उन्हें हमें सीधे स्केल की सहायता से इस तरह से सीधा कर लेना है। देखिए यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्क भी हमें सीधा कर लेना है और यहाँ पर देखिए गले के लिए भी हमें शेप देना है। तो गले के लिए देखिए पहले हमें इस तरह से यहाँ पर शेप दे देना है। मार्किंग थोड़ी यहाँ पर क्लियर नहीं है तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए क्योंकि शर्ट में काफ़ी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यहाँ पर हमें जो हमने 2 इंच पर मार्क किया है उससे आधा इंच और अंदर हमें एक मार्क कर लेना है जिससे हम जब आर्म फिट करेंगे तो प्रॉपर वहां पर आर्म फिट हो जाएगा। तो 2.5 इंच पर मार्क किया है और उसे इस तरह से हमने यहाँ पर शेप दे दिया है। देखिए यहाँ पर हमें 4 इंच पर चौक के लिए मार्क करना है क्योंकि हमें चौक वाला शर्ट कटिंग करना है। देखिए 4 इंच पर चौक के लिए मार्क हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे फ्रंट के लिए कंप्लीट मार्किंग हो चुकी है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया उसी तरह से सिंपल से हमें कटिंग कर लेना है। यहाँ पर मार्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी नॉलेज मिलने वाला है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके। देखिए अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल हमें कटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ पे नीचे हमें शेप देते हुए कटिंग करना है। देखिए इस तरह से और यहाँ पे कोर को भी हमें अलग कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रंट की कटिंग यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब बैक की कटिंग करना है तो देखिए बैक के लिए कपड़े को हमें कितना और किस तरह से बिछाना है काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमारे फ्रंट की जो टोटल चौड़ाई थी वो 14.25 इंच थी। तो यहाँ पर जो बैक कटती है वह आधा इंच कम करती है। तो 13.25 इंच कपड़ा हमारे पास बचना चाहिए और सभी जगह से कपड़ा बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमें 13.25 इंच कपड़ा सभी जगह से पहले बराबर कर लेना है। देखिए कहीं से भी कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो बैक कटती है वो फ्रंट से आधा इंच कम कटती है। देखिए यहाँ पर हमने मार्क कर लिया सभी जगह से। सबसे पहले में ऊपर शोल्डर के लिए मार्क कर लेना है क्योंकि यहाँ पर हम बैक के साथ शोल्डर की कटिंग नहीं कर रहे हैं। शोल्डर हमें सेपरेट कटिंग करना होगा। देखिए हमारा जो शोल्डर है वह 20 है। 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 इंच आता है और 1/4 इंच सिलाई में जाएगा। तो 10.25 इंच पर हमने एक मार्क किया है। देखिए 10.25 इंच पर हमारा शोल्डर की मार्क हो चुका है। इसे हमें पहले कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर फ्रंट किस तरह से जमाया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए जब हम फ्रंट को जमाते हैं तो 2 इंच ऊपर होते हुए हमें लेना होता है। अब देखिए चूंकि हमने फ्रंट में 2 इंच का झुकाव दिया था तो देखिए 2 इंच का जो झुकाव का मार्क है उससे मिलाते हुए मिला देना है और आगे की तरफ देखिए हमने आधा इंच हमने फ्रंट को आगे किया है क्योंकि बैक आधा इंच छोटी कटती है। देखिए यहाँ पर जो हमारी बैक होगी वो 2 इंच हमने छोटा काटा है और फ्रंट को 2 इंच बड़ा करते हुए लिया है और आगे से भी हमने आधा इंच कम किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देख लेते हैं 2 इंच प्रॉपर हो रहा है या नहीं। देखिए यहाँ से हमने 2 इंच का झुकाव दिया था तो यहाँ से देखिए 2 इंच प्रॉपर हो रहा है। अब इसमें किस तरह से मार्किंग करना होगी हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जस्ट अंदर हमें 1.5 इंच पर एक मार्क करना है। 1.5 इंच पर हमने एक मार्क किया है और इसे जो शोल्डर का मार्क है उससे मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पर हमें इस तरह से शेप दे देना है। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे शेप दे देना है। नीचे हमारी जो बैक कटती है वो एकदम सीधी कटती है और फ्रंट में हमने हल्का सा शेप दिया था
तो बैक को सीधी काटने के लिए देखिए पहले हम इसे फ्रंट की तरह काट लेंगे और इसमें हमें सीधा करना होगा। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल सी कटिंग कर लेना है। बैक में आपको ज़्यादा मार्किंग नहीं करना होती है। देखिए प्रॉपर हमने पहले कटिंग कर लेना है और बैक को सीधी काटी जाती है और करीब आधा इंच छोटा काटा जाता है। तो आधा इंच छोटा करते हुए हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। इसे हमने इसलिए किया है क्योंकि पीछे बैक झोल नहीं खाए। देखिए यहाँ पे चौक के लिए कट लगा लिया है। देखिए यहाँ पर हमारी प्रॉपर बैक की कटिंग भी हो चुकी है। अब हमें आर्म कटिंग करना है और आर्म कटिंग हमें हाफ स्लीव के लिए करना है और दोनों आर्म हमें एक साथ कटिंग करना है। चलिए कपड़ा किस तरह से बिछाया जाएगा हम समझ लेते हैं। देखिए हमारी आर्म के लिए कपड़ा हमें कितना चाहिए, तो जितना हमने आर्म होल दिया था 10.5 इंच का हमने आर्म होल दिया था, यदि आपको याद हो तो कम से कम 10.5 इंच हमें आर्म होल के बराबर ही कपड़ा लेना है। देखिए 10.5 इंच कपड़ा होना चाहिए, जितना हमने आर्म होल दिया था उतने पर ही एक मार्क कर लिया है। और अंदर की तरफ हमें यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पे जितना भी डिफेक्टिव कपड़ा है उसे अलग कर लेना है। देखिए यहाँ पे और यहाँ से 10.5 इंच कपड़ा हो चुका है। 3 इंच का हमें राउंड देना होता है, तो 3 इंच के राउंड के लिए हमने एक मार्क कर लिया है। आर्म की जो लंबाई है वो 10 इंच है। देखिए यहाँ से हमें 10 इंच कपड़ा ले लेना है। देखिए पहले हम 10 इंच पर मार्क कर लेते हैं आर्म की जो लंबाई है उसके बराबर। देखिए 10 इंच पर मार्क हो चुका है और 2 इंच या 2.5 इंच कपड़ा हमारा जब आर्म को उठा जाएगा तो उसमें उठने वाला है, तो इसलिए 2 इंच कपड़ा हमने यहाँ पर लेना है। टोटल 12 इंच हमने यहाँ पर लिया है 10 इंच लंबाई के लिए और 2 इंच वहाँ पर हमारा अंदर की तरफ उठ जाएगा। तो टोटल हमने 12 इंच कपड़ा लिया है और यहाँ पर भी हमें मार्क कर देना है। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से मार्क कर देना है। ओढ़ने के लिए आप नॉर्मली 2.5 इंच कपड़ा भी ले सकते हैं। चलिए पहले हम लंबाई के लिए यहाँ पर जो 10 इंच पर मार्क किया उससे मार्क कर लेते हैं। ये 2 इंच हमारा यहाँ से कपड़ा अंदर की तरफ उठ जाएगा, उसके लिए मार्क हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें शेप देना होता है, तो किस तरह से प्रॉपर शेप दिया जाएगा वह भी हम समझने वाले हैं। चलिए अब हमारे पास जो आर्म की लूजिंग है वो 16 इंच है। 16 को 2 से डिवाइड किया तो 8 इंच आता है। देखिए यहाँ से हमारी स्टिचिंग होगी और यहाँ से 1 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना होता है, तो यहाँ से हमारी कटिंग होगी। देखिए 16 इंच यहाँ से हमारी स्टिचिंग होगी तो लूजिंग आ जाएगी 16 इंच। और कटिंग के लिए हमने जो सेकंड मार्क किया है यहाँ से हमारे आर्म की कटिंग होगी। देखिए यहाँ पर हमारी प्रॉपर मार्किंग हो चुकी है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से सिंपल हमें कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे कटिंग कर लेना है। आर्म में शेप किस तरह से दिया जाएगा वह भी हम समझ लेते हैं। देखिए पहले जो 3 इंच का राउंड दिया है इससे मिलाते हुए हमें यहाँ पे कटिंग करना है और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे आर्म की कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब आर्म में शेप देने के लिए देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे कट कर लेना है और यहाँ पर भी देखिए इस तरह से शेप देने के लिए जो शेप दिया जाता है वो आगे की तरफ दिया जाता है। तो आगे की तरफ शेप देखिए सबसे पहले आप बिगिनर्स है तो इस तरह से पहले चॉक के जरिए दे दीजिए। यदि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसे डायरेक्ट भी दे सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर शेप दे देना है। देखिए आप यदि बिगिनर्स है तो इस तरह से आपको शेप दोनों तरफ से देना होता है। फर्स्ट आप नीचे से दे दीजिए, फिर आप इस तरह से ऊपर से दे दीजिए। देखिए हमारी यहाँ पे जो आर्म की जो शेप है वो प्रॉपर नज़र आ रही है। हल्का सा हम नीचे भी इसे शेप दे देते हैं। देखिए इस तरह से तो आप देख सकते हैं हमारे पास हाफ स्लीव के लिए प्रॉपर आर्म कटिंग भी हो चुकी है। अब हमें शोल्डर कटिंग करना है। तो शोल्डर कटिंग करने के लिए देखिए शोल्डर हमारा टोटल 20 इंच है। 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10 इंच आता है। 1/4 इंच सिलाई में जाएगा तो 10.25 इंच पर हमने एक मार्क किया है। देखिए 10.25 इंच पर एक मार्क कर लिया है। और जो शोल्डर की चौड़ाई होती है वो 6 इंच होती है। देखिए हमने यहाँ पे कोर को अलग कर दिया है और कोर को अलग करके 6 इंच पर एक मार्क कर लिया है। देखिए यहाँ पे 6 इंच पर मार्क हो चुका है। 1.5 इंच हमें अंदर नीचे की तरफ देखिए 1.5 इंच पर एक मार्क किया। यहाँ से हमें हमारे शोल्डर का यहाँ से शेप दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमने जब फ्रंट कटिंग किया था तो 3 इंच के लिए कॉलर के मार्क किया था।
यहाँ पर हमें पाव इंच बढ़ाते हुए 3.25 इंच पर मार्क करना है, ताकि जब हम शोल्डर के साथ फ्रंट को फिट करें तो आसानी से फिट हो जाए। तो पाव इंच बढ़ाते हुए 3.25 इंच पर मार्क किया है। यहाँ पर देखिए जो 1.5 इंच पर मार्क किया था उससे मिलाते हुए देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर शेप दे देना है। चलिए अब नीचे की तरफ हमें 2 इंच कम राउंड देना होता तो 4 इंच पर एक मार्क किया है। देखिए जो 6 इंच पर मार्क किया था उसे 4 इंच से मिलाते हुए इस तरह से हमें शेप दे देना है। अब जिस तरह से हमने मार्क किया है उसी तरह से प्रॉपर हमें कटिंग कर लेना है। इस तरह से शोल्डर कटिंग करने से होगा क्या, आपका जो जब आप शोल्डर फिट करेंगे तो आसानी से फिट हो जाएगा। चलिए हम रख कर भी देख लेते हैं किस तरह से शोल्डर और बैक फिट होगी। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे जब फ्रंट के साथ इसे फिट करेंगे तो देखिए एकदम प्रॉपर बराबर आ रहा है, तो शोल्डर आपका आसानी से फिट हो जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो लार्ज साइड प्रॉपर शर्ट कटिंग किस तरह की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।